नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज। बड़ी संख्या में इसको सभी शिक्षकों को जो है प्रशिक्षण प्राप्त करने का भारत सरकार ने एक मौका दिया था। इसमें NCT MHRD भी शामिल था। NIOS संस्था के द्वारा इसको ट्रेनिंग दिलाया गया। आइए उसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए एक शिक्षक हैं। स्वागत है सर आप। जी, आपको भी स्वागत। और सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने NIOS DLED के मामले पर हमको बोलने के लिए आपने आमंत्रित किए हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राजीव कुमार है, घर मेरा बेगूसराय है। हम उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय चक हमीद नदी के शिक्षक थे और वहीं से हमको NIOS DLED के छात्रों को पढ़ाने का मौका मिला। सर आप उस समय ट्रेनर थे क्या? जी, ट्रेनर थे। जी। सर एक अब सबसे बड़ी सवाल है कि जो 2009 की विज्ञप्ति के अनुसार सरकार ने सोचा कि मैं जितने भी अनट्रेन टीचर हैं उनको मैं ट्रेनिंग दिला दूं जी, और ये बढ़ करके 15 गया। 15 से फिर नहीं, सरकार नहीं करा पाई। फिर ये डेट आगे बढ़ करके 19 चला गया। जो 2017 से लेकर के 2019 में जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक थे उनको ट्रेनिंग देना था। लेकिन सर इस मामला हुआ, ट्रेनिंग दिया गया, कई सारे समस्याओं से जूझना पड़ा। लेकिन अभी जो है डिग्री को लेकर के मतलब जितने भी NIOS रिलेटेड अभ्यर्थी हैं वो अनट्रेन डिग्री को लेकर के घूम रहे हैं। सरकार कहे भैया तुमको नियुक्ति हम नहीं देंगे। देखिए 18 महीने की हो या 24 महीने की हो, आखिर वह है प्रशिक्षण। हम जिस समय पढ़ाते थे या पढ़ाने से पहले हमारे ग्रामीण लोग भी शिक्षा के प्रति बहुत लोग जागरूक होते हैं, तो उस समय सब लोग नाम लिखाते थे तो हम लोग भी कहते थे क्या आप फंस रहे हैं। लेकिन संजोग की बात कहिए, हम थोड़ा बोलने वाले स्पष्टवादी शिक्षक है, तो हमको जिला शिक्षा पदाधिकारी से वाद विवाद चलते रहता है। इसी क्रम में हमारे उस समय के वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी मेरा नाम ट्रेनर में दे दिए थे। हम तो पहले उसको छोड़ दिए। जिस दिन शुरुआत थी उस दिन भी हमको भेजा गया, हम जा कर के ज्वाइन कर लिए और ज्वाइन करने के बाद हम अपना काम ईमानदारी पूर्वक करने लगे। तो वहाँ पर हम देखे एक कैटेगरी है कि जो शिक्षक जो है सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे, अनट्रेंड थे, उनको प्रशिक्षित, या प्राइवेट स्कूल में है उसको प्रशिक्षित करना। रही बात और समानता कहां से आ गई? बच्चे अभी भी हतोत्साहित ना हो। केस राजस्थान का था, ना कि बिहार का था, और उसके जजमेंट से आप प्रभावित होकर के घर में रह गए, ये आपकी कमजोरी है। आप उसको फिर रिट दायर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में कीजिए, आपको न्याय निश्चित रूप से मिलेगा। एकदम मिलेगा, लिखा लीजिए। एकदम जी, एकदम मिलेगा। हम भी पेशे से एडवोकेट है। एक बात कहिए, अगर हम एक नारंगी ले लें, हमारा अपना बच्चा भी है, दूसरा का बच्चा भी है, तो हम किसी को अधिक दे देंगे और समानता हुआ कि समानता हुआ? तो जो बच्चे, और जहां तक बात है हमारे प्राइमरी एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन में DLED होना चाहिए। और DLED ही नहीं होनी चाहिए। एक तरफ हमारी सरकार कह रही है कि रोजगार नहीं है, हमारे बच्चे 18 महीने कर रहे हैं, या जो BEd करके आप उसको प्राइमरी सेक्शन में लिए हैं, यह भी तो अन्याय है। उसको भी हटाइए, जब हटाइएगा तो उसको भी हटाइए। जो अप्रशिक्षित शिक्षक है और वह भी ट्रेनिंग करके आज वेतनमान ले रहा है, उन पर भी आप बैरियर लगाइए कि आप DLED PTC से आप करके आइए, 24 महीना का कीजिए। जब आप उसको नहीं रोक सकते हैं तो ये हमारे बच्चे जो है इसको आप कैसे रोक सकते हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो DLED किए हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी है। और आज भी अगर वह इसको अच्छे ढंग से लड़ेंगे निश्चित सफलता मिलेगी। सर कहना यह है कि जब DLED अभ्यर्थी जो है 2017 से 19 यानी 10 अगस्त के आसपास में सर 2017 में सभी बच्चों को बोला गया कि आप रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से जो है सर प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया और इसमें प्राइवेट यानी जो इन सर्विस में जो शिक्षक थे, तो इन सर्विस वाले तो प्राइवेट वाले भी हुए, सरकारी वाले भी हुए, सब कोई मतलब स्टडी सेंटर बनाया गया, नहीं प्रशिक्षण सेंटर बनाया गया, सारे लोग जाकर के ट्रेनिंग ले रहे थे। जिस तरीके से कहा गया सरकार का, जिस तरीके से नियमावली निकला एग्जाम का,
उस तरीके से वो लोग गया, असाइनमेंट तैयार किया, टीएलएम तैयार किया, हर चीज बना करके वो अपने अपने ट्रेनर को सौंपा सर। अरे हम लोग खुद उसको पढ़ाए हैं और हम नहीं समझते हैं हाँ। कि जितना हम पढ़ा दिए अपने सेंटर पर हाँ। उतना अभी भी कोई डीएलएड या पीटीसी के हाँ। क्लास में पढ़ाई हो, और उसी का है हमारे सेंटर पर 196 बच्चे 200 थे, हाँ। 196 उपस्थित थे, और आज के डेट में 100 बच्चे हमारे सरकारी शिक्षक हैं, चाहे वह नियोजन में आए हुए हैं या बीपीएससी TR1 में आए हैं, TR2 से बैरियर लग गया है। बच्चे लोग बेरोजगार हैं, पैसे की कमी है, वो अच्छे ढंग से केस नहीं लड़े हैं। अच्छे एडवोकेट को अगर रख करके केस को फिर से अगर रीडायल किया अपील किया जाता है तो वह निश्चित रूप से सफल होंगे। सर कहने का मतलब है कि जितने भी एनआईओ रिलेटेड अभ्यर्थी हैं जी, हमको जानना ये है सर कि आप मतलब आप एक ट्रेनर रहे हैं जी, मुझे आपसे जानकारी चाहिए सर। हाँ बोलिए। जब जो है जो इन सर्विस में शिक्षक थे, सरकारी थे, एकदम, क्या वो डिग्री 18 महीने के लेकर वो लोग नहीं घुसे हुए हैं? या अब मुझे सर ये भी कहना, थोड़ा सुनिए मेरा। जब गवर्नमेंट शिक्षक उसी डिग्री पे वही 18 महीने की डिग्री जो आप मान रहे हैं, मैं तो 24 महीने की डिग्री मान रहा हूँ, लेकिन उसी 18 महीने की डिग्री पे आप जब उसको ट्रेन मान रहे हैं, जब TRE1 से पहले आपने बहाल भी कर दिया, और फिर जो शिक्षक बचे हुए हैं जो प्राइवेट वाले हैं आप उसको अनट्रेंड मान रहे हैं और कह रहे हैं कि 18 महीने की डिग्री है, कह रहे हैं कि आप ये जितने भी सुपरटेंडेंट एग्जाम है वो बिहार के TRE1 हो, TRE2 हो, TRE3 आप उसमें नहीं बैठ सकते, झारखंड का जो पात्रता परीक्षा है उसमें आप नहीं बैठ सकते, केंद्रीय विद्यालय परीक्षा जो है उसमें नहीं बैठ सकते। आखिर ऐसे सर ये दोहरी नीतिकरण वाला क्यों? देखिए, दोहरी नीति आप इसके बारे में नहीं जान रहे हैं। TR1 में बच्चे आए, NIOS से टीचर बन गए, उस पर अभी भी वेरिफिकेशन चल रहा है। हमको कल परसों एक या दो तीन टीचर शाम को चौक पर मिल गए, बाजार में मिल गए, वो पूछे सर ऐसे ऐसे बात है, हम उनको कहे कि आप सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आपको हटाने वाला कोई नहीं है, अगर आपको हटाता है तो फिर कोर्ट है, न्यायालय, क्योंकि अभी जो राजनीति बिहार में या किसी भी देश में चल रहा है तुष्टीकरण की राजनीति चल रहा है। कौन अभी नौकरी किया, किसका नौकरी कब जाएगा इसकी कोई पता नहीं है। TR1 TR2 इस पर तलवार लटका हुआ है, अभी नहीं है। सरकार अगर मगर हो जाए, इलेक्शन खत्म हो जाए, कम से कम TR2 पर तो तलवार लटका हुआ है, उस बच्चे का नौकरी से जाना तय है। जी, ये बात समझ लीजिए। आप ही के मुंह से मैं सुनवाना चाह रहा था और मेरे दर्शक भी सुनना चाह रहे थे कि TR1 के जहाँ तक बात किया, सर मैं भी जानता हूँ TR1 में शिक्षक को बहाल किया गया था, बैठने का मौका दिया गया था, लेकिन उन शिक्षकों के गर्दन पर जो तलवार लटका है सर, आखिर उनको क्या होगा? कौन सा ऐसा प्राइवेट स्कूल है जो कोरोना काल में ध्वस्त नहीं हुआ? काफी सारा स्कूल डैमेज हो गया सर, काफी बड़े बड़े कंपनियां ध्वस्त हो गई, लेकिन सरकार जो इस तरीके से डिमांड करे, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बच्चे को धैर्यता पूर्वक रहना चाहिए। आप जिस संस्था का पेपर लगाए हैं वह संस्था अभी भी सक्रिय है, या कुछ संस्था ऐसी है, प्राइवेट स्कूल है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिकली स्टेटस खत्म हो गया, विद्यालय बंद हो जाता है, लेकिन इससे आपकी मान्यता पर कोई आंच आने वाला नहीं है। बहुत औरंगाबाद के जो है DO साहब मांगे ना सर। अरे देखिए एक बात, अब आप हमारे मुंह से DO साहब को, हम लोग कानून में नियम है, कानून की बात है, जो आदमी अगर स्वयं नहीं समझ रहा है तो वह अगले को भी नहीं समझा सकता है। जो अपने नियम नहीं समझ रहे हैं वह DO बनने से नहीं होता है। आज कैसे DO बनता है ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। 80 अधिक नंबर वाले सड़क पर रहते हैं, कम नंबर वाले प्रवेश करते हैं। ये एक DO कहने से नहीं है, हम हमेशा कहते हैं सर्वोपरि क्या है, अभी के संवैधानिक स्ट्रक्चर में सर्वोपरि क्या होता है? संविधान है, हाई कोर्ट है। अगर DO साहब कहे हैं तो उसके विरोध में हम जाएगा बच्चा, और कुछ नहीं होने वाला है, आप एकदम निफिकिर रहिए। सर 5 दिसंबर की सुनवाई होने, 5 नवंबर की सुनवाई होने वाली थी। हाँ। ऐसे ही सर डेट बढ़ते हुए कितना बार डेट बढ़ा, एक्सीडेंट हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ, लेकिन अभी जाकर के सर 10 दिसंबर की लास्ट सुनवाई होने वाली है MA वाले की। सर उस पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, उसमें किस तरीके से एनआईओ रिलेटेड वाले अभ्यर्थियों को सूचना करना चाहेंगे आप? देखिए,
आप जो अभी भी बोले, यह एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में डेट बढ़ना यह स्वाभाविक चीज होता है। अब जज साहब की व्यस्तता, केस अधिक रहता है, जज साहब कम है, और या मान लीजिए पक्षकार है, दोनों पक्षकार में कोई तैयार नहीं हुए, तो न्यायालय चाहता है कि हम सारे बिंदुओं को सुन करके तब जजमेंट निर्धारण करें। इस लेकर के दोनों पक्षकार को या अन्य सारे इंग्रेडिएंट को मौका देते हुए हम डिस्पोजल करेंगे। तो अगर डेट बढ़ा है, डेट निश्चित रूप से सुनवाई होगी और निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी की जीत होगी। सर मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन सर कुछ मेरी भी बात है। अब ये शिक्षण वाला मामला सर 2017 से लगातार जो बच्चे ट्रेनिंग किए सर, अभी तक चलते आ रहा है। अभी तक मामला में कड़ी तरीके से सुनवाई नहीं हुआ। संभल वाला मामला देखे सर, मंदिर मस्जिद को लेकर के तुरंत सुनवाई हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट पे सर टिप्पणी नहीं है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है। हाँ, यही बात तो है। हम लोगों के टीचर जब पढ़ाते थे इलाहाबाद में, तो वो कहते थे हम खूब पढ़े लिखे आदमी हैं, जज साहब कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं, कलम किनका चलेगा। एक एडवोकेट 30 साल का जो अच्छे बढ़िए अपने कहलाते हैं, और वो भी जब जाते हैं कोर्ट में, वह क्या कहते हैं, जज साहब को हम लोग कहते हैं मिलॉर्ड कहते हैं, कि उनका सम्मान करते हैं और सम्मान करके मैं अपना काम निकलवाता हूँ। तो वही प्रकार है कि आप न्यायालय पर विश्वास कीजिए और बच्चे भी आप न्यायालय में जाइए। सरकार मुकदमेबाज बच्चे को बना रहा है, विद्यार्थी को मुकदमेबाज बना रहा है और कुछ चीज नहीं कर रहा है। देखिए एक बात जान लीजिए कि जनसंख्या अधिक है, रोजगार सीमित है, देना सीमित दायरे में है, तो सरकार भी अन्य तरह की पैतरेबाजी करती है। हाँ, इसमें जो आदमी पीछे रह जाइएगा, वह पीछे बैकफुट पर चले जाइएगा। जो लड़ता है वही जीता है। अगला प्रश्न है, जैसे कि आपने बात किया, अब इसमें हम सर बता दें कि अभी भी जितनी वैकेंसियां निकल रही सर, उसमें जितने भी एनआईओएस डीलर वाले हैं सबको बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा। अब सर TRE 4 जो है सर पे लटका हुआ, बिहार में सबसे बड़ी शिक्षकों की बहाली हुई, लेकिन अभी TRE 4 भी हाथ से चला जाएगा सर, फिर वो शिक्षक क्या करेंगे सर। देखिए, आपने जो जवाब हमसे पूछा, ये चीज बच्चे को उसी समय न्यायालय में, हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। राजस्थान का क्या क्राइटेरिया है, यूपी का क्या क्राइटेरिया है, राजस्थान का क्या क्राइटेरिया है, यह बिहार में तो संभव नहीं है। हमारा राज्य अभी भी एजुकेशनल मामले में सबसे पीछे है। आज हम वहां भी कहे या अन्य जगह भी कहते हैं, यूपी वाले शिक्षक आ गए, नाम नहीं कहना चाहिए, हम भी शिक्षक हैं, आवेदन लिखने नहीं आता है, और TR 2 की बहाली हुई। हमारे BPSC के चेयरमैन कहे कि भाषा कोई अर्हता नहीं होनी चाहिए। अब यही बात आप लोग भी समझिए, पढ़े लिखे आदमी हैं, कि जिस टीचर को भाषा नहीं आ रहा है, आवेदन लिखने नहीं आ रहा है, वह शिक्षा का दीप कैसे जला सकता है। और इस पर अगर हमारे मुख्यमंत्री जी, हम इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, एक बिहार के प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते भी कहना चाहते हैं, आप अगर एजुकेशन देना चाहते हैं, आप लोकल आदमी को रोजगार में लाइए। हमारे पास योग जो आप बहाल किए हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारे अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। और दूसरा बात और कह देते हैं, हम भी शिक्षक हैं, 1 से 5 के लिए जो DLED की आवश्यकता है, यहाँ जो भी हमारे बच्चे हैं सभी पर्याप्त है। 1 से 5 के लिए बच्चे क्या करते हैं, 1 से 20 तक का पहाड़ा, जोड़ घटाव गुणा भाग, क्वक मात्रा, ये सभी आ जाता है, शिक्षक हो जाता है। आज स्थिति ये है, नहीं कहना चाहिए, बच्चे 9th में आते हैं, हमारे ऐसे टीचर 2 महीना कम से कम उसको पढ़ाते हैं, क्वक मात्रा पढ़ाते हैं, टीचर सब हंसते हैं, लेकिन हम बच्चे को कहते हैं कि देखिए आप 9वां में आ गए, हम बोर्ड आपको नहीं पास करवा रहे हैं, लेकिन आपको नाम लिखने के लिए सिखा देंगे। तो यहाँ पर सरकार को भी सोचना चाहिए, हमारे बच्चे को मौका मिलना चाहिए, इनको दीजिए, बहुत योग्य है,
हम लोग जब यूपी में पढ़ते थे, इलाहाबाद में हम लोग भी कोचिंग करके आए, वहाँ पर हम लोग जब कोचिंग करने जाते थे, मतलब थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे। हम लोगों की प्रतिभा जैसे क्वेश्चन एराइज करने के लिए उठते थे, पहले कहते थे कि आप बिहार के हैं, हमारी प्रतिभा को लोहा मानता है और आप अपने प्रतिभा को गौण कर रहे हैं। ये बिहार उपजाऊ धरती है। महात्मा बुद्ध जन्म लिए नेपाल में, ज्ञान प्राप्ति हुई कहाँ? बिहार में। महावीर स्वामी हमारे थे, राम भगवान भी यूपी में पैदा हुए, लेकिन शादी हमारे बिहार में ही हुई। आप इस उर्वर भूमि को दबा दीजिएगा, फसल क्या उगेगा? ये बहुत ही गलत है। हम मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से अपील करते हैं कि आप इस बच्चे को मौका दीजिए और वैसे शिक्षक को निश्चित रूप से हटाइए जो भाषा में फेल है। बहुत बढ़िया सर। ये हमारे साथ थे, ये एनआईयूज डीलर पे डिस्कस भी किए और ये शिक्षक हैं और काफ़ी बुद्धिजीवी शिक्षक हैं। बता रहे हैं कि एनआईयूज डीलर के समय में भी मैं ट्रेनर के रूप में काम किया, शिक्षकों को, अनट्रेंड टीचरों को मैं ट्रेंड किया। इनकी बातों को आपने सुना, किस तरीके से अपने बातों को रखा, ये इनकी प्रतिक्रिया थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।